इन्नमल अमालु बिन्नियात, किसी भी चीज़ का दारोमदार नीयत पर है। अपनी नीयत दुरुस्त रख के बिज़नेस करें तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर नवाजेगी और आपको उसमें बरकत भी होगी, उसमें अल्लाह का फ़ज़ल भी शामिल हाल होगा। तो नीयत का दुरुस्त होना जो है ना, किसी भी कारोबार के लिए, किसी भी काम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जी, नौजवान नस्ल की जहाँ तक रही बात, नौजवान नस्ल को मैं यही एडवाइस करूँगा कि बेटा ये आप लोगों का टाइम है, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप तवज्जो से काम करेंगे, इतना ही आपका मुस्तकबिल जो है ना वो रोशन है। तो ये मोबाइल, चैटिंग और फजूल जो चीज़ें हैं, इनसे अपने आप को बचाएं और ज़्यादा वक्त मेहनत पर लगाएं और अपनी स्टडी की तरफ तवज्जो दें, अपने काम की तरफ तवज्जो दें। जितनी आप तवज्जो और तुंदही से अपना काम करेंगे, उतना अल्लाह ताला की ज़ात भी राज़ी होती है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से गुड़गुड़ा के दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे। मैं अब जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि मैं रिटायरमेंट के बाद ये काम शुरू किया है। मैं चाहता तो रिटायरमेंट के बाद घर में फ़ारिग रह सकता था, लेकिन मैंने काम करने को तरजीह दी, इसलिए कि इसमें जब बंदा किसी काम में मशगूल हो जाता है, मसरूफ़ हो जाता है, तो शैतानी वसवसे भी उसको कम आते हैं और बाकी शैतानी सोचों से, फजूल सोचों से बंदा बचा रहता है और भाग दौड़ में भी बंदा जो है ना वो अपने आप को फिट रखता है। ठीक है जी, मैं ये गुजारिश करूँगा कि मेहनत जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी है। जब आप किसी भी काम में मेहनत करते हैं, तवज्जो और तंदही से करते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसमें बरकत डालती है और अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो मेहनत किसी की भी रायगा नहीं जाने देती। कारोबार में ये कोई समझे कि मैं रातों रात मालदार हो जाऊँ, तो ये इंतहाई गलत सोच है। कारोबार जो है ना, जो आपका स्लोली और ग्रेजुअली चले वही बेहतर होता है, उसमें फ्लास कम आती हैं। अदरवाइज़ आप रातों रात अमीर होने के चक्कर में बहुत सारे ब्लंडर करेंगे, जो वो ब्लंडर आपके लिए नुकसानदेह होंगे। तो हाजी साहब बताइएगा कि फिल्टर प्लांट जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, हकीकत में ये काम कैसे होता है? सबसे पहले जनाब, हमारा जो बोर है 450 से 500 फुट बोर है, वहाँ से इन टैंकों में पानी आता है। फिर यहाँ से क्लोरीन, ये सामने आपकी क्लोरीन का मिक्सिंग, यहाँ से क्लोरीन की इसमें मिक्सिंग होती है। फिर डोजिंग हो गया सैंड फिल्टर, ये 2 सैंड फिल्टर। साहब ये इसमें क्लोरीन है? जी, इसमें क्लोरीन है। ठीक है। ये फिर सैंड फिल्टर है। सैंड फिल्टर, ये 2 फिल्टर आप बताइएगा लहदा से। ये भी सैंड फिल्टर है, ये भी सैंड फिल्टर। ठीक है। इसके बाद ये माइक्रोन फिल्टर है। ये माइक्रोन फिल्टर है जी, माइक्रोन फिल्टर, जिसको हम 15 दिन के बाद हम इसका फिल्टर चेंज करते हैं। ये डोजिंग है। डोजिंग के बाद ये पीछे एंटी स्केलर है, वो पीछे एंटी स्केलर का क्या काम है? वो इसमें जो जंग नहीं होता पानी वगैरह जो होता है, जंग लगता है पानी में, रस्ट को रिमूव करने के लिए जंग को, वो है। और इसके पीछे है मेम्ब्रेन, वो पीछे मेम्ब्रेन लगा हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से इसको आरओ कहते हैं। जी, इसी की वजह से आरओ प्लांट इसको कहा जाता है। जी, और फिर उसके बाद ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम की पर्जिंग है। यहाँ से निकल के ये फिर इसमें यूवी, इसको यूवी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट, इसमें इन होता है पानी। और फिर यहाँ से आउट हो के तो ये टैंकों में चला जाता है और उसमें साथ ये ओजोन O3 की इसमें जो है ना वो मिक्सिंग पर्जिंग होती है। और फिर ये फिनिश टैंकों में आके, फिनिश टैंकों से होता हुआ ये दूसरी साइड पे जो इसके जो पैकिंग है, पैकिंग जो है ना फिलिंग के लिए, वाटर फिलिंग के लिए चला जाता है, वाटर फिलिंग के लिए चला जाता है। और यहाँ पे वाटर की फिलिंग हो रही है। ये पर्जिंग होगी, अब ये फिलिंग होगी, अब ये फिलिंग हो रही है। यहाँ इनको जी कैप लग गई और इसके बाद फिर जो है ना इस पर लेबल लगेगा और फिर इसके ऊपर सील भी लगेगी।
सर सबसे पहले हमारे नाजरीन को अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम शब्बीर इस्माइल है। मैं डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील नारोवाल का गांव सद्दोवाला ऊंचा से बिलोंग करता हूं। मैंने अल मरवा वाटर प्लांट का काम शुरू किया है। मैं इससे पहले OGDC में था, वहां से मैं रिटायर हुआ हूं और उसके बाद मैंने आके जो है ना ये पानी का जो सिलसिला है ये शुरू किया है। सर आप बता रहे हैं कि आप रिटायर्ड हैं। इस उम्र में लोग घरों में आराम करते हैं, मगर आप कारोबार की तरफ इस उम्र में कैसे आए? जी, उसकी मेन वजह यह है कि जब बंदा अगर रिटायरमेंट के बाद फ़ौरन घर बैठ जाए तो उसको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं और बंदा डे बाय डे जो है ना इस सोच में पड़ जाता है कि यार मैं अच्छा खासा जॉब कर रहा था। मैंने अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, बिज़ी रखने के लिए ये सिलसिला शुरू किया है। हमारे मुल्क की जो हालत है पानी के मुताल्लिक़ वो भी मखदूश सी है और यहाँ पर मोस्टली कंटेमिनेटेड वाटर है। तो कम अज़ कम ये जो अल मरवा वाटर प्लांट है ये अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मराहिल से हो के जो है ना हम इसको पैक कर रहे हैं। इसकी बाकायदा से अप्रूवल ली गई है, लाइसेंस इसका मौजूद है। सर आपने लाइसेंस की बात की, अप्रूवल की बात की, बताइएगा कि ये काम स्टार्ट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना होती है? इसके लिए जी फूड डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके अलावा आपका जो लेबल है, लेबल की अप्रूवल करानी पड़ती है और बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है। इन मराहिल से आप गुजरेंगे तो आप प्रॉपरली ये प्लांट इंस्टॉल करने के अहल हैं। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं कि आपने ये मशीनरी कहां से ली, कितने में ली, तो क्या बताएंगे? जी, मैंने ये IM इंजीनियरिंग कंपनी है लाहौर से, उनसे मैंने परचेज़ की थी और इसकी मालियत तकरीबन 11-12 के दरमियान बनती है। तो ये इसकी जो कैपेसिटी है उसके हवाले से बताइएगा। 2 टन की कैपेसिटी है जी। 2 टन डेली बेस पे आप इससे प्रोडक्शन ले रहे हैं? ले सकते हैं। अच्छा सर, इसमें जो स्टाफ का काम आता है वो बताइएगा कि स्टाफ आपके पास कितना है? मेरे पास 4 से 5 लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा बैकअप के लिए आपके पास कितने के पैसे होने चाहिए? बैकअप के लिए कम से कम 10 से 12 लाख रुपया होना चाहिए ताकि आप जो है ना रॉ मटेरियल परचेज़ कर सकें और रॉ मटेरियल आपके पास होगा तो आप जो है ना आगे इस पानी जो है ना वो सप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए आपको पैकिंग के लिए भी प्लास्टिक शीट्स चाहिए और बॉटल्स को सील करने के लिए भी चाहिए। कैप्स जो है ना उसका भी अरेंज करना पड़ेगा। तो लिहाजा आपके पास बैकअप में अगर 10 से 12 है तो इजीली आप हैंडल कर सकेंगे। अच्छा सर, आप बखूबी जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज मार्केट में बहुत अरसे से एक उनका गुलबा है। आप बताइएगा कि हम उनको या आप उसको किस तरह से कम्पीट कर सकते हैं, किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं उनसे? देखिए जी, हमें सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए और जो है ना क्वालिटी पे नो कंप्रोमाइज़, क्वालिटी में नो कंप्रोमाइज़ करें और अपनी क्वालिटी को जब आप बेहतर रखेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है इंशाल्लाह ताला बेहतर सेल होगी। तो क्या सर आप कुछ बताएंगे कि कंपेयर अगर आपने की हो मल्टीनेशनल कंपनी से या कोई अदारा आया हो तो आपके पानी का और जो मल्टीनेशनल कंपनीज के जो पानी का मुवाजना किया गया हो, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है? जी, मेरे पास फूड डिपार्टमेंट की टीम आई थी और उन्होंने आके इस पानी की TDS और pH चेक की थी और उनके पास ऑलरेडी सैंपल भी मौजूद था जिसका उन्होंने मेरे सामने अपने इस पानी का भी TDS चेक किया और pH चेक की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पानी है इसकी भी TDS और pH चेक की गई जो कि विद इन द लिमिट्स, मतलब 6 से 8 के दरमियान इसकी pH और 160 से 180 के दरमियान इसका TDS। तो इसके अलावा सर बताइएगा कि सबसे जो ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो क्या है इस कारोबार में? स्पेशली आपका रॉ मटेरियल, पानी, आपकी बॉटल्स, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है? सबसे ज़्यादा आपके जो पानी फिल करने के लिए बॉटल है वो फूड ग्रेन होना चाहिए। जहाँ से आप प्री फार्म हासिल करते हैं उन्हें आप ये कहें कि हमें जी प्री फार्म जो है उसका सर्टिफिकेट दें। मेरे पास उसका सर्टिफिकेट मौजूद है जहाँ से प्री फार्म ले आके तो ये तैयार करता रहा हूँ। तो इसके लिए आपके पास फूड ग्रेन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो बुनियादी चीज़ है। लेकिन जिस चीज़ में आपने पानी पैक करना है वही चीज़ अगर आपकी सही नहीं है
तो पानी आप जितना मर्ज़ी क्वालिटी का बना लें, लिहाजा आप मेयारी बोतल इस्तेमाल करें, मेयारी कैप इस्तेमाल करें, लेबल आपका अप्रूव्ड हो और जो अप्रूव्ड हो उसी के मुताबिक आपका पानी होना चाहिए। तो सर आप मार्केट को कैसे कवर करते हैं? हम मार्केट में डोर टू डोर और शॉप टू शॉप जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं मैरिज हॉल्स में, आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, मेडिकल स्टोर्स में मैरिज हॉल हैं, इसके अलावा जो है ना मुख्तलिफ शॉप्स हैं करियाना टाइप, इवन देहातों में भी लोग अब जो है ना वो मिनरल वाटर जो है ना यूज़ कर रहे हैं। तो सर अगर हम बात करें कि इस कारोबार का जो सबसे तारीखी पहलू है तो वो क्या बताएंगे? वो तारीखी पहलू इसका ये है कि जी आप जो है ना लोन पे अगर ये काम करेंगे, लोन पे अगर आपने ये काम किया तो आप फलाप हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो इस कारोबार को चलाने के लिए अमाउंट है वो कम पड़ती जाएगी और डे बाय डे आप फलाप होंगे। तो कोशिश ये करें कि अपने बिज़नेस को जो है ना वो मतलब नकद पे सेल करें, बजाय कि आप लोन पे लोगों को देते रहें। हर कारोबार की एक प्रॉफिट होती है, तो इस कारोबार में प्रॉफिट मार्जिन क्या है? इस कारोबार में प्रॉफिट मार्जिन एज़ कम्पेयर टू अदर, ये मेहनत तलब काम है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट इसमें मिलता है, लेकिन इनिशियली चूँकि वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद इन 1 or 2 months, सो एट द मोमेंट प्रॉफिट जो है ना उसकी तरफ मेरा नहीं है ध्यान। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर जब मेरी मार्केट वगैरह मुकम्मल हो गई तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला बरकत डालेंगे और प्रॉफिट भी मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने भी स्टार्ट काम किया है, आप बताइएगा कि आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो ये कि जगह का जो है ना प्रॉपर जो है ना इंतखाब करना ये ज़रूरी है, और उसके बाद फिर इत्तेफाक से मेरे पास तो चूँकि लबे सड़क जगह थी, मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। प्रॉब्लम इसमें यह है कि आप कोशिश करें कि सबसे पहले किसी भी ऐसे बंदे से मिलें जिसने ये वाटर इंस्टॉल किया हो, उसकी प्लांट को विज़िट करें, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा विज़िट करें और देखें कि उस बंदे ने क्या क्या चीज़ें जो है ना उनको मद्देनज़र रखा। मेरे नज़दीक सबसे पहले आप इस जगह का प्रॉपर स्केच बनाएं, स्केच अप्रूव कराएं, अप्रूव कराने के बाद फिर आप जो है ना बिल्डिंग की इंस्टॉलेशन शुरू करें, और बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद जो है ना आप अपने फ़र्श वगैरह जो है उसको इस अंदाज़ में रखें, बनवाएं कि आपका फ़र्श जो है ना वो स्लिपरी ना हो, क्योंकि पानी का मैटर है। तो अगर जगह गीली होगी तो आपका पानी जो है ना वो उससे स्लिप होने का ख़तरा होगा और आपके जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर सदका जारिया समझ के ये एक मशवरा दीजिएगा कि जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि हम कोई कारोबार करें, मतलब जो नए लोग हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि जब अगर वो इस प्लांट को इंस्टॉल करने की रखते हैं सलाहियत और वो चाहते हैं इंस्टॉल करना, तो सबसे पहले वो आप ख़ुद भी और उनके जो टीम है वो मुख्तलिफ प्लांट विज़िट करें और अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिलाएं, ताकि आपके स्टाफ को काम करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपका क्वालिटी वर्क भी होगा और क्वांटिटी वर्क भी होगा। और अगर आपने बिल्कुल नए बंदे रख लिए जिनको इस प्लांट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आपको कदम कदम पे मुश्किलात आएंगी। आपकी फिलिंग का भी इशू बन सकता है, आपके बाकी जो चीज़ें हैं उनका भी इशू बन सकता है। तो लिहाजा सबसे पहले आप अपने बंदों को किसी प्रॉपर फिल्ट्रेशन प्लांट या आरओ प्लांट, ये आरओ प्लांट है, आरओ प्लांट पे ट्रेनिंग दें और उसके बाद उनको आप जो है ना हायर करें और ख़ुद भी विज़िट करें और ख़ुद भी दिलचस्पी से देखें। तो बाकी सेफ्टी पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, और जब आप प्लांट लगा रहे हैं तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि मेरे पास यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, आपकी टीम की प्रॉपर किट होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन पहने, उनके सर पे कैप होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। तो सेफ्टी पे नो कंप्रोमाइज़, इसको मद्देनज़र रख के ये प्लांट आप इंस्टॉल करना शुरू करें। तो हाजी साहब माशाल्लाह जी, आपने अपने तजुर्बे से हमारे नाजरीन के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव
और काफ़ी मुफीद मशवरे दिए। सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, वेरी मच, थैंक यू। अल्लाह।